हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B हमारे पास कहता है कि सो दैट इफ c ग्रेटर देन 0 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी c टू द पावर 1/n इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले जनरल तरीके से कि अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तब क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास गिवन है लेट y इक्वल टू सी टू द पावर 1/n। तो log y इक्वल टू 1/n log c। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log c इक्वल टू 0, क्योंकि 1/n जो है वो 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है। इम्प्लाइज log y टेंड्स टू 0, या हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो y टेंड्स टू e टू द पावर 0 या 1, y यानी y टेंड्स टू 1, या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, c टू द पावर 1/n इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये तरीका है, ये जनरल तरीका है। अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास एप्सिलॉन डेल की वाली जो थ्योरम है उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सेकंड तरीका, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। वी वांट, क्या हमें निकालना है, e टू द पावर 1/n। बेसिकली ऐसा n निकालना है जिसके लिए e टू द पावर 1/n माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सॉरी e नहीं, ये c टू द पावर 1/n। ठीक है, c टू द पावर 1/n। नाउ सिंस c टू द पावर 1/n जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, c टू द पावर 1/n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ c टू द पावर 1/n माइनस 1 इक्वल टू c टू द पावर। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो, log c टू द पावर 1/, ये हो जाएगा अपॉन n। ठीक है, बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, log c ये माइनस 1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फोर स्मॉल x। ठीक है, फोर स्मॉल x, सॉरी ये c टू द पावर ना होकर e टू द पावर हो गए। ठीक है, e टू द पावर log c अपॉन n। ठीक है, तो फोर स्मॉल x ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर x माइनस 1 इज लेस देन, हमें पता है ये होता है हमारे पास e टू द पावर मोड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, और जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा ये टर्म तो स्मॉल होती जाएगी। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ हम कह सकते हैं सो फॉर लार्ज n। ठीक है, n जब लार्ज है उस केस में, तो n जब लार्ज है तो उस केस में e टू द बेसिकली e टू द पावर log c अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू, बेसिकली ये हमारे पास c टू द पावर 1/n माइनस 1 है ना, ये जो है वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ से बेसिकली अगर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा e टू द पावर log c अपॉन e टू द पावर log c अपॉन n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर log c अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, या हम कह सकते हैं e टू द पावर मोड ऑफ log c अपॉन n माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लें, या पहले इसको ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा log c अपॉन n इक्वल टू e टू द पावर log, ये हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस 1। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लें तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पे हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी एंटी लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास log c, स्टूडेंट्स ये हो गया log c। ठीक है, अपॉन n इक्वल टू log एप्सिलॉन प्लस 1। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो हमें बेसिकली लेस देन, ठीक है, ये लेस देन का साइन हमें नहीं भूलना है, लेस देन का साइन इधर आएगा। ठीक है, लेस देन का साइन इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं बेसिकली अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, इस टर्म को इधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास n।
ठीक है। एन ग्रेटर देन का साइन इधर एन की तरफ हो जाएगा, एन ग्रेटर देन लॉग सी अपॉन लॉग एप्सिलॉन प्लस 1, ठीक है। एन जो है वो ग्रेटर देन लॉग सी अपॉन लॉग एप्सिलॉन प्लस 1। तो बेसिकली हम यहाँ से कह सकते हैं, सो वी कैन चूज एन, ठीक है। एन किस तरह से, सपोज एन अगर हम ले लेते हैं, बेसिकली ये तो ग्रेटर देन है, ठीक है। और ये हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन होता है यहाँ पे। जब अगर आपको डेफिनेशन देखा होगा आपने, तो स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है, तो यहाँ से भी स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन चलेगा, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर एन इक्वल टू हम चूज कर लें लॉग सी अपॉन लॉग एप्सिलॉन प्लस 1, ठीक है। देन तो उस कंडीशन में देन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, सी टू द पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट सी टू द पावर 1 अपॉन एन इक्वल टू 1, ठीक है, एज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।